अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। जनाब मैं हारा गई थी चक्की पे और वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, आटा 5 किलो दें। वही दुबई वाला है। दुबई वाला आपको याद है। और दूसरा ये है कि मुझे फूल मखाने हैं, पहले ये चीज़ें दे दें, मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ, फिर आप आटे का कर लें। फूल मखाने कितने हैं? किस तरह हैं? 100 ग्राम 10 है। इतने महंगे? अभी ये छुट्टी करेंगे और महंगे हो जाएंगे। अच्छा 100 ग्राम ही दे दें। हाँ जी जनाब, मैं चक्की पे पहुंची हूँ और सारी पाकिस्तानी चीज़ें देखकर मुंह में पानी आ जाता है, जिसमें जनाब खाने पीने की भी सारी चीज़ें और अल्टम पल्टम भी, जो चस्के का सामान होता है वो भी सारा पड़ा हुआ होता है। और देखकर बंदे का वैसे ही राल टपकाने को दिल चाहता है। जो नहीं भी लेना होता वो ले लेता है, लेकिन खैर मैंने इसलिए नहीं लिया कि हमारा खुद प्रोग्राम माशाल्लाह बन रहा है पाकिस्तान जाने का, तो इंशाल्लाह वहीं जाके लेंगे। जो ज़रूरी सामान था, आटा लेना था, आटा पिसवा लिया। आपने और क्या बोला था? गोंद कनी दें मुझे। और गोंद कनी कैसे है? ये तो आपके हो गए फूल मखाने 100 ग्राम। हाँ जी गोंद कनी दें। गोल कितनी है? ये वो उसमें डालते हैं ना, पिंजीरी वाली है। पनीरी वाली। और बस यही का। और वो सफ़ेद किसी भी मिर्च है? जी जी। किस तरह? वो देखो मैं देखूँगा। ये 100 ग्राम 7 रियाल। 200 ग्राम दे। महंगी रखी हुई है वैसे आपने। जी महंगी रखी हुई है। अरे नहीं ये भाई मैं क्या करूँ, ये 100 ग्राम ये साबुत है। नहीं चले 100 ग्राम दे दें फिर। साबित तो नहीं, मैं अब कैसे वो करूँगी। जनाब कीमतें आपने सुन ली हैं, अच्छी खासी महंगाई सऊदीया में हो गई है। जब हम आए थे आप यकीन करें, इतना सस्ता सामान था कि 10-12 रियाल में मैं भर के थैला, बीच में जनाब खड़े गरम मसाले भी होते थे। और इतने अच्छे अरबी थे कि वो जनाब आपको पता है अरबी लेडीज़ अक्सर होती थी तो वो खुद ही कहती थी हम पे कर देते हैं, आप गैर मुल्की हैं तो कोई नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, हम पे कर देते हैं। ये वक्त भी सऊदीया में था। और अब तो जनाब रियाल पे रियाल बस खर्च करते जाओ और चीज़ें ख़रीदते जाओ। एक मैंने सरसों का तेल भी लिया था, मुझे सरसों का तेल की भी ज़रूरत थी बालों में लगाने के लिए, और कुछ खाने पकाने में भी यूज़ होता है, सेम ही होता है। इसके पास पाकिस्तानी चावल, पाकिस्तानी चाय की पत्ती और दुनिया जहान का हर सामान मौजूद था। खैर जनाब जो हमने लेना था लिया। हारा जो है पुराना, ये पुरानी बिल्डिंग्स है। हारा जो है वो काफ़ी पुराना इलाका है और ये पाकिस्तानी इलाका है। यहाँ बहुत से पाकिस्तानी माशाल्लाह रहते हैं। अब तो खैर सब फैमिलीज बहुत ज़्यादा 90% तक चली गई हैं, लेकिन कुछ इनको इन्होंने रेनोवेट किया फ्लैट्स को, और कुछ जो हैं वही पुराने के पुराने हैं और उनकी खिड़कियाँ शीशे तक टूटे हुए हैं, लेकिन कपड़े लटके हुए थे। मैं भी रहते हों लोग यहाँ, और जो लोग सऊदीया से गए हैं और हारा में रह के गए हैं वो अपनी यादें ताज़ा कर लें कि कितना अच्छा जनाब ये सारा समा है। नई नई शॉप्स खुल गई हैं और ये देख लें, आपको दूर से नज़र आ रहा होगा एक औरत कैट को फीड करवा रही है, मकसद है उसको खाना खिला रही है। और ये बड़ा कॉमन है, ये कैट्स का अरेबिक लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और कैट्स को इस्लाम में भी कैट के लिए बहुत अच्छा है, बिल्ली के लिए बहुत अच्छी अच्छी अहादीस है और बरकत वाली हैं। तो यहाँ से हम जनाब गोश्त लेते हैं और ये गोश्त की शॉप है। हस्बैंड साहब अंदर गए हुए हैं, वो गोश्त बनवा रहे हैं और मैं बाहर से वीडियो बना रही हूँ कि आपको दिखा दूँ। इस सारे काम में जनाब हमारा तो नशर निकल गया था। फिर हमें पता चला कि मतम ज़ौक़ निहारी दुनिया के दूसरे कोने में खुला है, यानी एयरपोर्ट से भी दूसरी साइड पे जाके आगे की तरफ। लेकिन क्योंकि ये हस्बैंड साहब का शौक़ था कि आज निहारी खाएंगे जब बाहर जाएंगे, तो हम लोग तो ज़ाहिर है, मुझे तो वैसे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक़ है, मैं तो किसी कीमत पे एतराज़ कर ही नहीं सकती थी। वहाँ जनाब पाकिस्तानी समोसे, पाकिस्तानी जनाब कचौरी और ऐसी दाल कचौरी यार के उंगलियां चाट चाट के उंगलियां भी बंदा साथ खा जाए। और उसके साथ जो आलू की तरकारी थी, क्या पाकिस्तान में भी मिलती होगी। और एक बीफ कचौरी थी बीफ के कीमे की, वो तो खैर मैंने लिफ्ट नहीं करवाई। और जलेबी तो हम में से कोई खाता नहीं मीठा इतना ज़्यादा, तो वो नहीं ली। ये इनका इंटीरियर था, किचन था, लाइव था, आप शीशे से देख सकते हैं। मुनासिब रेट्स थे और खाना इस कदर मज़ेदार था कि आप सोच भी नहीं सकते।
कि आपको सऊदी अरब में ऐसा पाकिस्तानी खाना मिलेगा। बहुत छोटा मेन्यू था इनका, बहुत बड़ा मेन्यू नहीं था। निहारी की सारी किस्में थी, नली निहारी भी थी और मगज़ निहारी भी थी और देसी घी वाली भी थी। खैर जनाब, हमने नली निहारी ऑर्डर की थी। बेटी तो निहारी के नाम से ऐसी बिदकती है, उसके लिए बिरयानी उसने मंगवाई थी। और ये जनाब निहारी का जो होता है डेकोरेशन का सामान वो था, साथ गर्मा गर्म चटपट मज़ेदार सॉफ्ट और कड़क दोनों किस्म के नान थे, यानी सॉफ्ट भी थे खाने में और कड़क भी थे। और ये बिरयानी भी क्या बिरयानी थी, मैंने इतना मज़ेदार खाना सऊदीया में रियाद में पहले नहीं खाया। और ये लाहौरी टिक्का था, स्टीम रोस्ट था। बस जनाब ये 3 चीज़ें हमने ऑर्डर की थी और जो बची थी वो फिर मैं वापस हम पैक करवा के ले आए थे। निहारी तो नहीं बची थी, सिर्फ बिरयानी बची थी और टिक्का मैंने नहीं खाया था, सिर्फ हल्का सा टेस्ट किया था, वो पैक करवा कर ले आए थे। बाहर निकले हैं तो माशाल्लाह अच्छा खासे रात हो चुकी थी। रात इतनी हुई नहीं थी, मगरिब के वक्त हम पहुंचे थे और ये तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे का टाइम होगा। लेकिन सर्दियों में आपको पता है कि अंधेरा अंधेरा इतना हो जाता है, बंदा बाहर निकला हो तो घबरा जाता है, पता नहीं कितनी देर से हम बाहर हैं और बाहर फिर रहे हैं और इतना अंधेरा हो गया। खैर जनाब, चारों तरफ रौनक ही रौनक थी, रोशनियाँ ही रोशनियाँ थी। और मतम ज़ौक़ जो है वो मैंने आपको बता दिया, निहारी का है होटल बेसिकली। और जो रियाद में रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, और रियाद आएँ तो ज़रूर खाएं और मुझे ही दुआएं देंगे और होटल वालों को तो देंगे ही सही, कितना मज़ेदार खाना है। ये जनाब हमने जो गोश्त की शॉपिंग की थी वो मैं घर आते ही उसके पैकेट बनाने लग गई हूँ। गोश्त भी हस्बैंड साहब थोड़ा हमेशा माशाल्लाह ज़्यादा ही लाते हैं, महीना एक चल जाता है, थोड़ा सा ऊपर कभी चल जाता है। और साथ कलेजी गुर्दा लाए थे, सर्दी का मौसम है, कलेजी गुर्दा आपको पता है बहुत अच्छा लगता है। और इसी रान में से जो कुछ छोटा कीमा भी बनवा लाए थे। बस जनाब इनको मैं अलहदा करती हूँ, कीमा एक टाइम का ही होगा, इसलिए पहले मैंने उसको गौर से देखा है कि 2 टाइम चल सकता है कि नहीं। मैंने फिर एक टाइम के हिसाब से ही उसको रख दिया, तवा पे बना लूँगी, ड्राई तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जनाब गोश्त को पलट लेते हैं, इसके अपने हिसाब से मैं पैकेट बना लूँगी। मौसम सर्दी का भी सऊदीया में है और नहीं भी है, कभी एकदम अच्छी खासी सर्दी लगने लग जाती है और कभी गर्मी का एहसास होने लग जाता है। बस इसी तरह यहाँ जो है वो सिस्टम हमारा चल रहा है। खैर मैंने अपने हिसाब से इसके पैकेट बना लिए। पाकिस्तान के व्लॉग्स जो मैं देखती हूँ और इंडिया के, माशाल्लाह वहाँ तो खूब सर्दी पड़ रही है और लोग जनाब पिंजीरियाँ और गरम गरम चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं, गाजर के हलवे और पता नहीं क्या क्या गरम गरम गुलाब जामुन। जो व्लॉगर्स, फूडी व्लॉगर्स बनाते हैं वो तो बस ऐसे खाते हैं ना खुश होकर कि जो चीज़ नहीं भी खानी होती उस पर भी दिल करने लग जाता है कि हम भी खा के देखें कि वो कैसी है। और जनाब कलेजी गुर्दा कह रहे थे कि 2 हिस्सों में कर लो, 1-1 पाव है, यानी हाफ़ kg है, लेकिन मैंने नहीं किया इसलिए कि उनको कितनी देर में फ्रीज़ करती है। अभी खैर बनाया भी नहीं है, ऐसा ही रख दिया। इसके अलावा ये बीफ का कीमा था, ये भी तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा था। इसके मैं 4 पैकेट बना लूँगी क्योंकि मसाले वगैरह डाल के अच्छा खासा ज़्यादा कीमा बन जाता है। और फिर 2 टाइम आराम से हमारा 3 बंदों का चल जाता है। बीच में बेटी को तो दालें ज़्यादा पसंद है या लोबिया रेड पसंद है, बीच में वो बन जाता है। कभी चावल साथ बना लेती हूँ तो उसके साथ फिर कीमा वगैरह नहीं खाया जाता, तो चीज़ें चल जाती हैं काफ़ी। तो इसलिए मैंने इसके 4 पैकेट बना लिए, इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी। इसके अलावा फ्रोज़न ये अलवतनिया के चिकन के कीमे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। एक मैंने बाहर रख लिया, इनका करेले कीमा इंशाल्लाह कल बना लूँगी। पहले मटन में बनाया था, बीफ में बनाया था, अब चिकन में बनाऊँगी। ये 2 चिकन थे, ये लिए थे, दही नहीं थी। बस जनाब दही ली है और ये चक्की से थोड़ा सा सामान था जो लिया था, और ये तो बेकरी से लिया है हमने। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।